गुड इवनिंग। थैंक यू व्यूवर्स। व्यूवरशिप मेरे की बढ़ रही है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को एंजॉय करें, स्टोरीज को जितना मैं एंजॉय करने लगा हूँ अभी। और एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेल दिस स्टोरी। और आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो ये वेल्स की भूत वाली जो मेरे लॉयर के बारे में हुई थी, ये एक्सपीरियंस है उनका। अगेन ये अब अब इसमें आप हंस सकते हो क्या नहीं पता नहीं, बट लॉर तो काफ़ी मतलब शी वॉज रियली हिट बाय दैट। तो हुआ ही उनका मतलब बहुत स्ट्रेसफुल काम रहता है, तो शी रियली वांटेड अ ब्रेक। एंड शी डिडंट हैव टू मच टाइम आल्सो कि मतलब प्लेन पकड़ो या यूरोप में जाओ, शी वांटेड जस्ट सेक्लूजन। तो शी डिसाइडेड टू गो टू वेल्स। और वो कार वगैरह लेके नहीं गई बिकॉज ड्राइविंग करना नहीं था उसको। टुक अ ट्रेन, काइंड ऑफ काफ़ी लग्जरियस रिलैक्स काइंड ऑफ थिंग। तो ली तो उसमें ऐसा था कि शी हैड टू चेंज द ट्रेन्स। और जो मेन बाद में उसकी छोटी मेन ट्रेन्स के बाद जो छोटे छोटे दो तीन कंपार्टमेंट वाली ट्रेन होती है, वैसे वो ट्रेन्स लेके पहुंचे एक जगह पे, गांव पे। तो जैसे ही वो गांव मतलब जो स्टेशन था उससे बाहर उतरी, तो देखा तो एक ही टैक्सी टैक्सी थी। और वो पहुंचे अप्रॉक्सीमेटली दोपहर के 12 या एक, ऐसा समथिंग ऑन दोज लाइन्स। और शी हैड टेकन अ बीएनबी या होटल कुछ तो था। और वो यूजुअली खुलता था कुछ काफ़ी सेक्लूडेड विलेज था वो, 5 बजे। आई थिंक समथिंग देयर टू कम 6 o'clock वो उसका ये था, ओपनिंग टाइम था। एंड देन यू कुड, नहीं तो मतलब नॉर्मली जो जो कीज डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा था वो उस वक्त रिसेप्शन में 6 बजे कुछ आके बैठते थे। तो तो इसने कुछ वो सब देखा नहीं, बोला चलो निकलते तो निकल गई हो। तो उसने टैक्सी वाले को एड्रेस बता दिया, क्योंकि वेल्श के स्पेलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसको प्रोनाउंस भी नहीं करने आ रहा था, उसने एड्रेस बता दिया। और टैक्सी वाले ने बोला ठीक है, आई टेक यू। तो जा रहे ऐसे वैसे गली वली करके करके निकलते निकलते कि तो दिस इज हर एक्सपीरियंस। ओके, बोल रही है ऐसे ऐसे जगह पे मैं आ रही हूँ अंदर, जहाँ पे अचानक है ना, जो जो लोग रहते हैं वैसा वैसा एरिया से खत्म खत्म होते होते गया, मतलब डीप फॉरेस्ट में जा रही हो। अच्छा, जो घर भी रहे वो भी ऐसे मतलब पुराने गिराने गिर गए, मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं होगा। और वो उस वक्त काफी यंग थी, तो लड़की थी, तो उसको और डर लगा, अरे ये कहाँ में आ रही हूँ अकेले अकेले। और देखा तो उसने उसका मोबाइल का रिसेप्शन भी गया था। तो रिमोट एरियाज में रिसेप्शन तो का तो मतलब स्कोप ही नहीं था। तो वो और डर गई, मतलब अभी क्या, मतलब कब जा रहा है, और ये गाड़ी धीरे धीरे जा रही है जा रही है जा रही है। ये कब आएगा, मतलब द होल एक्सपीरियंस वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर हर। एंड टैक्सी वाला अकेला है, एंड शी इज क्वाइट यंग, एंड secluded एरिया में जा रहा है और वो चला रहा है। तो ये पूरी डर गई। और उसका मतलब है ना, जो एक डर डर का जो उसका एक्साइटमेंट, मतलब टेंशन था, वो हाई होने से पहले वो somehow they reached that place। तो उसने बोला वो आ गया, बोला ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है, आपका आ तो गया है, आप जा सकते हो। तो उसने बोला अरे हाँ, थैंक गॉड पहुंच गई मैं। फिर उसने कहा कि तुम कितने दिन तक रहने वाले हो यहाँ पे। तो आई थिंक शी हैड टेकन, थिंक इट वाज अ फ्राइडे और समथिंग। तो उसने बोला कि हाँ, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, एंड प्लानिंग टू मूव ऑन संडे। तो उसने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम बोले तो कुछ अभी यू डोंट हैव अ कार, तो क्या प्लान क्या है तुम्हारा। तो उसने बोला कि कुछ प्लान नहीं है। तो उसने बोला कि अरे काम करो ना फिर, आई विल टेक यू अराउंड यहाँ पे, आई विल कम हियर एंड पिक यू अप एट अराउंड 4 o'clock 5 o'clock, एंड हम लोग घूमते हैं।
तो उसने बोला अरे हाँ हाँ चलो ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। वैसे भी उसका रिसेप्शन था नहीं फ़ोन पे, और मतलब वैसे भी अगर सामने से टैक्सी ऑफर कर रहा है, उसका जो डर था वो निकल गया था कि मतलब जेन्युइन पर्सन। उसने अपना सूटकेस वगैरह निकाला, हो गई। गई तो वो बंद था, एज यूजुअल। मतलब 5-6 बजे खुलने वाला था वो। तो उसको लगा अरे यार कहाँ आ गए हम लोग। तो क्या करे, तो वो रिसेप्शन में बैठी रही, और वो सब चेक कर रही थी, मतलब जो पैम्पलेट्स थे कि ये क्या करना है क्या करना है। लकीली एक औरत आ गई, और उसने बोला अरे वी डोंट ओपन सो अर्ली, हाउ आर यू हियर। तो उसने बोला कि सॉरी आई डिडंट, मतलब मैंने चेक नहीं किया क्या टाइम आ रहा है, मतलब मैं ऐसे ही निकल के आ गया, आई वांटेड अ ब्रेक, और वो सब ट्रेन का टाइमिंग मुझे याद नहीं था, व्हाटएवर। तो उसने बोला ओके ओके ठीक हो, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम। आप मैं आई विल डू द चेक इन फॉर यू। लकीली आई केम हियर चेक करने के लिए, तो अच्छा हो तुम मुझे मिली, वरना तो 6 बजे तो तुम बाहर ही रहते। तो बोलते अरे अरे थैंक यू वेरी मच। तो शी टुक इट टू घर। तो व्हाट शी नोटिस्ड, जैसे ही उसने वो मतलब वो उसको लेके जा रही थी, कि इट वाज अ समर सीजन। समर तो नहीं था, बट लाइक इन विंटर डेफिनेट नहीं था, स्प्रिंग टाइम का था, स्प्रिंग टाइम सॉरी ऑटम टाइप में आ रहा था। शी सॉ द मिस्ट कमिंग, लाइक मिस्टी काफी हो रहा था, तो बिकॉज शी वाज एट हाई माउंटेन्स, तो वो मिस्ट दिख रहा था उसको। और तो मिस्ट में उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था ना, बिकॉज इट वाज लाइक क्वाइट मिस्टी। बोले इतना दोपहर को इतना, बोले हाँ हाँ नाउ दिस इज वेदर ओवर हियर इज ऑलवेज लाइक दिस, इट्स ऑलवेज मिस्टी एंड दिस एंड दैट, बट पीपल रियली एंजॉय दिस वेदर एंड दिस इज ये वो, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, प्योरिटी है, ये वो नेचुरल ब्यूटी, तो मार्केटिंग वाला इसने चालू किया। एंड शी टुक हर। तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब जैसे अभी वो घर में गई वो होटल में, तो आजू बाजू से मिस्टी मिस्टी था थोड़ा सा, बोला चलो ठीक है, वो चली गई ऊपर। तो उसने उसको क्या यार, एक तो टर्न मार के उसने उसको रूम दे दिया, और वो रह गई। एंड उसने बोला चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो शी स्टेड हियर, और उसने मतलब फ्रेश वगैरह सब हो गया, बट शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मतलब वो बोल रही थी कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, मतलब ऐसा टेंशन टाइप, ऐसा डर सा लग रहा था, मतलब कोई दिख ही नहीं रहा था इंसान। और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था, उसने खिड़की खोली तो मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। बर्ड्स वगैरह भी मतलब नॉर्मली सुनाई देते, सब कुछ नहीं, पिन ड्रॉप क्वाइट साइलेंस, हवा भी ऐसी मतलब आ नहीं रही थी। तो 4 बजे वो टैक्सी आ गई, एंड मतलब शी वाज जस्ट वेटिंग, बोर हो रही थी वो, कैसे वैसे वो आ गई। तो शी वेंट। तो टैक्सी वाले ने बोला कि चलो तुम्हें मैं एक वाटरफॉल दिखाता हूँ, मतलब इट्स लाइक अ गॉर्ज वाटरफॉल, ऐसा वैसा कुछ बहुत ही यूनिक है, मालूम ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, तुम वाटरफॉल पे हो, ऐसा वैसा। तो लेके गया वहाँ पे। फिर उसने वाटरफॉल देखा, बोला फोटोग्राफ वगैरह सब ले लिए। फिर उसको उसने और एक जगह पे ले गया। तो अब अभी अभी ये ये कहानी यहाँ से मतलब थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, गेयर बदल लेती है। तो वहाँ पे ना बोर्ड लगाया था कि प्लीज़ डू नॉट एंटर, ये वो सब। तो बोला यहाँ पे क्या हो गया। तो उसने कहा अरे यहाँ पे कुछ रात को मतलब कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, गए थे, एंड दे डिडंट कम बैक, और जब उनको मिला तो उनकी बॉडीज ईटन मिली थी, मतलब आधी किसी ने खा गई थी बॉडी। तो ये एकदम डर गई, अरे खाई मतलब ऐसा, मतलब ये देयर आर सम सुपर नेचुरल, ये वो टैक्सी वाले ने बोला उसको। तो उसने कहा, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब, और लिटरली इट वाज रिटन लाइक वार्निंग डू नॉट क्रॉस दिस लाइन वगैरह। तो बाद में वो गाड़ी में बैठी, तो टैक्सी वाले ने बोला कि तू यहाँ पे क्यों आ गई, मतलब इतना रिमोट एरिया में ऐसा ऐसा। तो उसने बोला यार आई जस्ट वांटेड टू क्विक गेट अवे, मेरा को मुझे बहुत स्ट्रेस आया था, जस्ट वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस, और मैं आ गई। तो उसने कहा यार तू, लेकिन तू अकेली लड़की है, तू यहाँ पे मत रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये काफी हैरान हो गई, मतलब ऐसा क्या अकेली लड़की, मतलब ध्यान में तो वही आता है ना कि मतलब अ, वो जब वी मेट वाला डायलॉग था ना, कुंवारी लड़की खुली हुई तिजोरी की तरह, उस टाइप का मतलब उसको दिमाग में आ गया क्या। इसका मतलब क्या है, ये क्या, व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल मी, कि रिस्क है क्या यहाँ पे।
तो उसने बोला देख यार, मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का रहूंगा मैं, यहाँ पे मत रहो तुम, मतलब आज अभी आई हो तो चलो जो, कल कल जल्दी चले जाना। तो शी वॉज लाइक, मतलब एक तो पहले से उसको ये इस पे टैक्सी वाले पे शक था, एंड ये था वो था, तो ये बोले कि ये टैक्सी वाला का कुछ तो लफड़ा है। बट उसका और एक भी एक माइंड बोलने लगा कि अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ, लग भी कंफर्टेबल नहीं रहा है उसको, बोले कि क्या करूँ मतलब यहाँ पे रह के मैं, मतलब नथिंग इज देयर, ना इंटरनेट चल रहा है ना, मतलब जो बीएनबी था वो पुराना था, उसमें टीवी पे कुछ 4-5 चैनल्स है, बोले ये तो और ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मतलब और ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो उसने बोला कि यार ये तो कह तो सही रहा है, डर भी लग रहा है मुझे, ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स वर ईटन अप, और ये क्या सब मतलब समझ नहीं आ रहा है उसको। तो बोली चल ठीक है, अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो उसने बोला कि लेट मी थिंक अबाउट इट। फिर उसने बोला कि तो खाना कब कहाँ खाने वाली हो, क्योंकि यहाँ पे तो खाना तुझे मिलने नहीं वाला है, तो तू कहाँ जाएगी, तो बोलते, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते, तू मुझे लेके जा किसी होटल में, बोलते हाँ इधर एक रेस्टोरेंट है, मैं तुझे लेके जाता हूँ। तो एक काम कर, मैं यहाँ पे ही रखता हूँ, तू रेडी हो गया, तब तक उन लोगों का 6 साढ़े 6 बजे हो गए थे। तो वो आ गए रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे वो बंदा आके खड़ा था। तो बोलते अरे, बिकॉज वो 6 सवा 6 बजे आ गई थी, 6 बजे बोला खड़ा था, बोलते कि थैंक, अरे ग्रेट, रियली रियली यू केम एट द राइट टाइम। तो बोलते कि नहीं मैंने तो चेक इन कर लिया। बोलते तूने चेक इन कैसे किया, मैं तो नहीं आया था। नहीं बोले कोई एक तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट आई थी मार्था करके, तो वो एकदम चमक गया, बोला क्या, मार्था ने तुझे चेक इन किया। बोलते हाँ हाँ हाँ, मेरा चेक इन हुआ मार्था। उसने बोला यार हमारे यहाँ पे कोई मार्था नाम की औरत औरत काम नहीं कर रही है अभी। बोले यार तो फिर तो वो कौन थी। तो बोलता है आई डोंट नो, बट सीम्स लाइक यू गॉट द कीज, सो आई रियली डोंट नो। तो वो थोड़ी और चौंक गई, बोले अभी इसने टैक्सी वाले ने बोला ये है वो है, बोला है ये, बोली कि ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। एंड वो बोली कि ओके, आई कम। तो ये चली गई अपने रूम पे, और इसने डिसाइड किया कि नहीं यार अभी निकलते हैं। और 6 साढ़े 6 बज गए थे, थोड़ा सा मतलब वो अंधेरा सा हो रहा था, मिस्ट और बढ़ गई थी, और ठंड लग रही थी, और एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट। तो वो गई ऊपर, और उसने जो कुछ भी सब बाहर निकाला था, सब सब दार 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 सूटकेस पे डाला। और उसको इतना स्ट्रेस आ गया कि उसका सूटकेस का हैंडल टूट गया, जो खींचते हैं ना हम लोग, वो टूट गया, उसने तोड़ा। तो ये क्या हो गया है? तो कैसे वैसे उसने उसको सूटकेस को पकड़ा और दरवाजा खोला और निकली। बोलते अभी जाके निकलती हूँ मैं। तो अभी काफी बड़ा घर था, लेकिन उसको रूट मालूम था, वो जो होटल था या जो तो था वो घर नहीं, सॉरी होटल ही था वो, बट वो बीएनबी के स्टाइल का था। शी न्यू द रूट, 2 बार गई। लेकिन वो बोल रहे हैं मैं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे दरवाजे, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, कभी वहां से निकल रही हूँ, यहाँ से। बोलते एकदम और टेंशन आ गया, बोले ये क्या हो रहा है करके। फाइनली वो नीचे कैसे वैसे आ गई, और टैक्सी में बैठ गई, और टैक्सी वाले को बोला कि तू मुझे लेके चल अभी स्टेशन पे, मैं जा रही हूँ, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। तो बोला उसने, क्या हो क्या, अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो टैक्सी वाले ने छोड़ दिया उसको, शी पेड इट अप, एंड जो कि उसने टिकट निकाला, शी केम टू द मेन लाइन ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से वो बोली कि मैं कार्डिफ में या कहीं पे भी, तो वेल्स की कैपिटल है वहाँ पे होटल में रुक जाऊंगी। तो उस हिसाब से वो निकली, और बट लकीली उसको वो जो ट्रेन कनेक्टिंग ट्रेन अच्छे टाइम से मिली, और शी वॉज एबल टू कम बैक टू लंदन ऑन द वेरी सेम डे, मतलब सुबह गई थी, शाम को रात को घर पे पहुंच गई वो। अच्छा हो गया करके। एंड उसको लगा कि कुछ तो और था, बट क्या और था पता नहीं, मतलब बोले कि यार वॉट एवर इट इज। एंड देन इट डॉन्ड ऑन हर, क्योंकि शी थॉट कि चलो मैं रिफंड मांग लेती हूँ, बिकॉज मैं एक ही नाइट रही थी। तो तब उसने मेल डाला कि ऐसा ऐसा हुआ था चेक इन के लिए। तो मैं चेक इन करके चली गई, तो
यू नो, पर बाकी मैं जल्दी आ गई हूँ तो मुझे रिफंड मिल सकता है क्या, है ऑन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो, तो उसके बाद उसका मेल आया वहां से कि नो देयर वाज नो चेक इन। तो बोला, लेकिन उसने बोला कि फिर मैंने, मुझे तो मार्था ने चेक इन करवा के दिया था। उसने बोला देयर वाज नो मार्था एट आवर प्ले, कोई काम नहीं, मार्था का नाम की कोई नहीं है। तो फिर बोला नहीं नहीं, मैंने शाम को एक आदमी को मिला, उसने बोला मुझे वो मार्था काम नहीं करती, लेकिन उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आया था तुम्हें चेक इन करवाने के लिए, तो अभी ठीक है सब कुछ, यू आर ओके, अभी चाबी है तो कुछ तो रह जाओ। तो बोलते हैं उस दिन शाम को तो कोई था ही नहीं, बिकॉज हमारा, बिकॉज व्हाट हैड हैपेंड वाज, उनका प्रिंसिपल, बिकॉज इट वाज वेरी लोनली एरिया, तो वो क्या करते थे, उनको मेल भेजा था कि चाबी यहाँ पे रखी है, तो दे यूज्ड टू हैंग द कीज अंडर सर्टेन पोस्ट बॉक्सेस या कुछ जगह थी, और वहां से, और इसने मेल बिल्कुल पढ़ा नहीं था, जो उनका जो चेक इन का कल्चर, नो बडी वॉज सपोज टू बी देयर। तो बोलती ये क्या हो गया। एंड देन व्हेन शी गूगल्ड द नेम ऑफ दैट होटल, इट इज a famous hotel to experience paranormal activities। और वो एक नहीं, दो भूतों से मिली। एक वार्ता थी, हु वाज वेल नोन, कि वो एक्चुअली वहां पे काम करती थी पहले, मतलब लाइक 200 200 ईयर्स अगो, एंड शी वाज अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। और वो जो विलेज था वो काफी माइनिंग विलेज था, तो वहां पे काफी भीड़, मतलब इट वाज अ वेरी बिजी विलेज एट वन पॉइंट इन टाइम। लोग बहुत आते थे, रहते थे, मैनेजर्स ऑफिसर्स वगैरह का, वो जो एक होटल टाइप था, तो वहाँ पे लोग आते थे, एंड शी वाज अ वेरी हॉस्पिटल होस्ट। दूसरा बंदा कौन था उसको पता नहीं, बट प्रोबेबली वो 100 साल के, 200 साल पहले थी, और ये शायद 50 साल पहले होगा। एंड दैट वाज इट। और वो बोलती है कि वो जब पढ़ा उसने, मतलब सैटरडे को उसने मेल डाला था, तो उसको मंडे को ये सब कुछ मालूम पड़ा, मंडे को उसको मेल आने लग गए कि ये नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने रखा ही नहीं है। और जब उसने पढ़ा, वो बोलती है मंडे को ऑफिस में उसको बुखार आया। मंडे को ऑफिस में ऐसा बुखार चढ़ा कि बोली कि उसने कैसे वैसे बोला जो छुट्टी ले ली, और वो घर पे गई, और वो 2 दिन अच्छा खासा बीमार रही। बोले कि जब तक उसको पता नहीं था कि व्हाट वाज हैपनिंग, शी वाज फाइन। बोला अरे नहीं क्या यार, अजीबो गरीब एक्सपीरियंस था वो बाद में मुझे फोन करके बोलती है कि मुझे पता भी नहीं वो टैक्सी वाला भी इंसान था या भूत था। बोला, मतलब लेकिन इतने अच्छे भूत थे कि मतलब उसको किसी ने हार्म नहीं किया, बस उसको डरा के वापस छोड़ दिया। और वो भी उसको डराते नहीं, मतलब इन अ वे कि एंड देन शी ट्राइड टू इवन, अब मैंने बाद में देखा इंटरनेट पे, और मैंने वो रूम भी चेक किया था, तो आई डोंट, शी डिडंट रिमेंबर अ रूम नंबर, बट लेकिन एक कोई रूम से दो, जिसमें कि सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी हार्मलेस एक्टिविटी अपेरेंटली इट हैपेंस। तो इस कॉमेडी सीरीज में एक एक अभी तो 18 मिनट का वीडियो हो गया, तो बढ़ा देते 2 मिनट, एक छोटी सी और स्टोरी बोल देता हूँ। ये मेरे बॉस ने मुझे बोली थी। तो वो किसी ना लंदन के पुराने विक्टोरियन स्टाइल होटल में ना पार्टी वगैरह थी उनकी, तो अब एक लेट हुआ था, बोलते चलो होटल में सोते, कल सुबह जाते हैं घर पे। तो वो सो गए। तो काफ़ी हेवी ड्रिंकिंग और हेवी फूड के बाद, डिपेंड्स, किसी किसी को नींद लगती है नहीं लगती, तो बोलते सो, मैं सो रहा था। तो ना मेरे ऐसा किसी ने ऐसे बोला था कि साला इतना पुराना होटल है ये, कि इसमें तो विक्टोरियन टाइम से होटल है, तो क्या यहाँ पे भूत रहेगा, तो उसका ध्यान, लॉजिक ध्यान में रहा। तो ना उसका 3 बजे बोल रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे ना उसकी आंख ऐसी खुली, तो बेड पे नजर होती है, तो ऐसी नजर गई, तो वहां पे ना उसके रूम के अंदर पुराने कपड़े डाली छोटी छोटी सी लड़की ना कारपेट क्लीन कर रही थी। और अभी तो आजकल कारपेट क्लीनर तो वैक्यूम क्लीनर आ गया है, राइट, तो ये पुराने जमाने में होते थे कारपेट क्लीनर, उसको छोटे ब्रश लेके उनको क्लीन करना पड़ता था। तो बोल रहा मैं सो रहा था ना, बोलता अरे हाँ ये तो भूत है, और बोल रहा सो गया। दूसरे दिन उठ रहा क्या था, तो उसने बोला अपने दोस्तों कहने वाला चल तुझे तूने कुछ ज्यादा पी ली होगी। बोलता है लेकिन ये हो नहीं सकता, बिकॉज वो बोलते हैं कि बोलता है, रे रे तूने सपना देखा होगा, अरे नहीं, बोला वो सपना नहीं देख पा रहा था मैं, बिकॉज आई एक्चुअली सॉ हर। आई डोंट नो, ये शायद मेरे ख्याल से मेरा बॉस का सपना ही होगा, उसको सपने में भूत दिखा उसको। सो ऐसी कहानी थी। आई होप यू लाइक्ड इट। वेल्स वाली कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी खींची, बट अभी इसको शॉर्ट पे कैसे बताओ ना, आपको स्टोरी तो पूरी बतानी पड़ती है ना कि क्या क्या हुआ उसका, और कैसा उसका एक
माहौल क्रिएट होता है। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे यार, आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो यार, कोई सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। सेंचुरी तो मारनी है हमको, 100 भी नहीं हो रहे। तो प्लीज़ यार, कम ऑन, हेल्प मी आउट ऑन दियर्स, ओके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप यू एंजॉय। और अगर पसंद नहीं आ रही है, कुछ चेंजेस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपकी अगर कोई कहानी होगी तो यू वांट मी टू टेल इट, नैरेट इट, यू वांट टू कम ऑन एन इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ लेट मी नो। चलो बाय बाय, मिलते हैं।